नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम वाक्य और उसके भेद देखेंगे और वाक्य के कौन से भेद होते हैं उसके बारे में भी हम आज जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं दोस्तों कि वाक्य क्या आता है। हिंदी व्याकरण में वाक्य का काफ़ी महत्व है और वाक्य के आधार पर क्या भेद होते हैं उसकी जानकारी लेंगे। और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है वाक्य के भेद, ये आपको 2 अंक के लिए 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, जिसमें आपको अगर वाक्य के भेद पता नहीं तो आपको 2 अंक आपके डिडक्ट भी हो सकते हैं। इस वजह से आज हम उसे मतलब अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य उसे कहते हैं जिसे हम पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जो भी पद होते हैं वो सार्थक रूप में होते हैं और व्यवस्थित उसका जो समूह बनता है, मतलब वो जो ग्रुप बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है, सदा सत्य बोलो, इस प्रकार के जो वाक्य है तो ये एक सार्थक समूह है, इस वजह से उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझने का प्रयत्न करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसे हम आज देखेंगे। तो सर्वप्रथम मित्रों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वाक्य के भेद है उस पर आपको 2 अंक के लिए प्रश्न आता है। एक तो पहला आता है कि वाक्य के रचना के आधार पर आपको वाक्य का प्रकार पहचानना है। तो ये हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है कि वाक्य रचना के आधार कौन से होते हैं। रचना के 3 आधार होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य के बारे में आपने देखा था और इसमें आपको एक वाक्य आएगा जिसका आपको सिर्फ प्रकार लिखना है, वो सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। ठीक है, तो उसे हम रचना के आधार पर कहते हैं। लेकिन आज हम किस पर जानकारी लेंगे? निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ आपको उसके प्रकार लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको वाक्य परिवर्तन करना है मित्रों। और इस वजह से आपको हर एक वाक्य की जानकारी होना, उसकी व्याख्या पता होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर आप उसका वाक्य परिवर्तन किया जाएगा। जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। तो इसको हम किस प्रकार से, इसको 2 में से कोई एक ही करना है आपको। तो तुम अपना ख्याल रखो, हमको आज्ञा देनी है, किसी को ऑर्डर देना है, तुम अपना ख्याल रखो। अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इस प्रकार से हमें विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए मित्रों, तभी हम बना पाएंगे ना। जैसे हमने बनाया है, जैसी जो वाक्य मैंने बताया था वो सरल वाक्य है, तो आपको सिर्फ सरल वाक्य लिखना है। और इसको कैसे करना है कि आपको इसको वाक्य परिवर्तन करना है विस्मयार्थिक जो अव्यय उसके आधार पर। ठीक है, तो अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो इस प्रकार से वाक्य बनाए। और आज्ञार्थक वाक्य क्या? तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना, हम ऑर्डर देते ना, तुम अपना ख्याल रखो। तो इस प्रकार से आपको बनाना आना चाहिए मित्रों। आपको वाक्य दिया रहेगा और उसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, ये आपको बताया जाएगा, उस पर आपको बनाना है ज़्यादा से। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो मित्रों कि 10वीं की बोर्ड में विस्मयार्थक वाक्य हमेशा आता है और ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम उसके प्रकार देखते हैं। तो पहला है मित्रों विधानवाचक वाक्य, इसको हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। आप देखिए इसमें हम कहेंगे कि इसको विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं या विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। आप इसको विधानार्थक भी लिख सकते हो चाहे तो, इसके ऑप्शन में इसे विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, विधानार्थक, आप विधानवाचक लिखिए या विधानार्थक लिखिए, दोनों भी समान है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी चीज़ क्रिया हुई है, उसकी होने की सूचना दी गई है, उसे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं या विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं। तो विधानार्थक वाक्य के उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है और वो क्रिया होने की सूचना होती है। जैसी वर्षा हो रही है, चीनी मीठी होती है,
और कौन सा है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। तो इसमें हमने क्या देखा है, वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी है। वर्षा हो रही है, चीनी मोटी होती है और सूर्य पूरब से निकलता है। तो एक विधान करते हैं, विधान यानी एक स्टेटमेंट करते हैं, सिर्फ बताया जाता है कि चीनी मीठी होती है, सूरज पूरब से निकलता है, यहाँ सर्दी अच्छी है। तो हम बता रहे हैं, कुछ किसी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बताए, किसी क्रिया के बारे में बता रहे, तो उसे हम विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है मित्रों निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या होता है, जिसमें किसी कथन का निषेध किया जाता है, मतलब जिसमें किसी कथन के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसका हम निषेध करते हैं, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेध यानी हमें वो कबूल नहीं होता है, हमें उसे मान्य नहीं होता है, तो उसे हम उसका हम निषेध करते हैं, उसे निषेधार्थक वाक्य कहता है। ये दूसरा वाक्य है। इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, उससे बात मत करो। ठीक है, तो इसमें निषेधार्थक वाक्य है, उससे बात मत करो। मत करना, मत करो यानी ये क्या हो गया, निषेधार्थक वाक्य। बोतल में पानी नहीं है, बोतल में पानी नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा, ज़्यादातर इसमें नहीं का उपयोग होता है, हम नहीं करेंगे। इस प्रकार का वाक्य निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। तीसरा है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो प्रश्नार्थक वाक्य के उदाहरण देखते हैं मित्रों हम। कमरे में कितने लोग हैं, ये प्रश्न चिन्ह। उसके साथ हमेशा याद रखिए कि प्रश्नार्थक वाक्य के आखिर में आपको प्रश्नार्थक चिन्ह देना है, अन्यथा आपके मार्क कम हो सकते हैं। तुम कब चलोगे, ये भी प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्न चिन्ह दोगे नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रश्न है या नहीं। वहाँ कौन है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हो, इसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य एकदम आसान है समझने में भी, जिसमें प्रश्न तैयार करना है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य हमने देखे हैं, जो जिस वाक्य का निषेध करते हैं उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद आता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का हमने उदाहरण इसके पहले देखा है। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिस वाक्य में किसी को आदेश दिया जाता है अथवा निवेदन या प्रार्थना की जाती है, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। उसे आज्ञावाचक भी कहते हैं या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। दो वाक्य के दो अलग अलग नाम है उसके, आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। जिसमें किसी को हम एक तो आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, अथवा निवेदन या प्रार्थना भी जिसमें की जाती है, उसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिसके इसके उदाहरण देखते हैं मित्रों। बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है प्रभु सबकी रक्षा करो। जहाँ पर हम देखो बड़े का सम्मान करो ये आदेश है प्रभु सबकी रक्षा करो ये प्रार्थना है। तुम यहाँ बैठो ये भी आदेश है, आज्ञा है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य है जो आज्ञार्थक वाक्य में आते हैं या आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं, इस प्रकार से वाक्य आपको बनाना है। आपको पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद है मित्रों विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयादि बोधवाचक वाक्य। एक तो आप विस्मयार्थक वाक्य कह सकते हो इसे, या विस्मयादि वाचक वाक्य भी कह सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है, जिस वाक्य में विस्मय आदि भाव प्रकट हो, विस्मय आदि भाव प्रकट हो, जिसमें जिस प्रकार से शोक होता है, हर्ष होता है, मतलब खुशी होती है, हर्ष होता है, घृणा होती है, आदि भाव व्यक्त होता है, उसे विस्मयादि वाचक या विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। तो विस्मयादि वाचक वाक्य के उदाहरण हम देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इस विस्मयादि वाचक या विस्मयार्थक वाक्य की शुरुआत हमेशा विस्मयादि शब्द से की जाती है, उसके चिन्ह से की जाती है। आह कितना, क्या मौसम है, अरे तुम इतने बड़े हो गए। तो इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के
हर्ष, शोक जो भी हमें बोध कराते हैं उसे विस्मयार्थक वाक्य हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो छठा है मित्रों इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। इच्छा रखने वाला वाक्य, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो उसे इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें किसी के अच्छाई के बारे में हम करते हैं, मनोकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं या आशीर्वाद प्रकट करते हैं, जैसे प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इस प्रकार का वाक्य होता है तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इच्छावाचक वाक्य के या इच्छार्थक वाक्य के उदाहरण है दोस्तों। काश मेरे भी पंख होते, इच्छा होती है ना सबकी, तो उस प्रकार से इच्छा हम जिससे प्रकट होती दिखाई देती है उसे इच्छार्थक। काश मेरे भी पंख होते। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, मतलब ये हम शुभकामना किसी के बारे में, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हम किसी को कामना करते कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसे हम इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सातवां मित्रों संदेहार्थक वाक्य, जिसमें हम शक करते हैं, शंका करते हैं, उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य हम कहते हैं जिसमें हमें किसी कार्य के होने का संदेह हो, यानी हमें डाउट हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, शंका हो, तो उसे हम संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जिसमें हमें शंका होती है कि हमारा यह कार्य आज होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के वाक्य को हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देख, तो ये उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा हो जाए। तो हमें संदेह है कि शायद आज वर्षा हो जाए। हो सकता है राजेश आ जाए, डाउट है, हमें शंका है कि हो सकता है कि राजेश आ जाए। संभव तो मैं जीत जाऊँ, संभव तो मैं जीत जाऊँ। तो इस प्रकार के हम मतलब आशा करते हैं, शंका करते हैं, डाउट करते, संभव तो मैं जीत जाऊँ। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अभी आखिरी रहा, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो आखिरी है मित्रों संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। एक तो संकेतवाचक वाक्य कहेंगे या संकेतार्थक वाक्य कहेंगे, जिसमें हमें, जिस वाक्य में हमें किसी चीज़ के होने का संकेत, हम कहते हैं ना इंडिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, हमको किसी होने को लगता है कि ये चीज़ होगी, तो संकेत या अपेक्षा करते हैं, उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिसके किसी चीज़ की होने की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। तो जिसकी चीज़ की संकेत हम करते हैं, जैसे आप होते तो सब ठीक हो जाता, ये संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये इंडिकेशन है। अगर वर्षा अच्छी हो, ये संकेत है। अगर वर्षा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, फसल अच्छी होगी, है कि नहीं। अगर वर्षा बुरी होगी तो फसल अच्छी होगी कि नहीं। तो ये हमको संकेत कराता है। अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते, ये भी एक संकेत है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। तो आप ये देख सकते हो, इसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के रचना पर आधारित वाक्य आपको एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। और आपको क्या होता है, आपको उसके वाक्य जो भी वाक्य आपको बनाने के लिए कहेंगे वो बनाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो वाक्य है वो विस्मयार्थक वाक्य का आता है, या आज्ञार्थक वाक्य आता है, या विधानार्थी वाक्य आता है, या निषेधार्थक वाक्य आता है, या प्रश्नार्थक वाक्य आता है। तो आपको 5 प्रकार के वाक्य एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया उसका आप ध्यान से अध्ययन कीजिए। एक तो पहला विधानार्थक वाक्य पढ़िए, निषेधार्थक वाक्य पढ़िए, प्रश्नार्थक वाक्य आसान है वो पढ़िए, आज्ञार्थक वाक्य पढ़िए, इच्छार्थक वाक्य पढ़िए और विस्मयार्थक वाक्य पढ़िए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में इसमें से आएंगे। संकेतार्थक और संदेहार्थक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन ये आएंगे, ये इतना संभव नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार से बनाना है वो समझ में आया होगा, और ये किस प्रकार के आते हैं ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है,
तो धन्यवाद।